वेलकम टू यू माय सीपीसीटी एग्ज़ाम में आप सभी के एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ कंप्यूटर जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका कई बार जो है परीक्षाओं में आता है। तो स्पेशली सीपीसीटी के लिए और साथ ही आपकी जो भी परीक्षा होती हैं उनमें भी जो है आपका यहाँ पे आता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक जो है मेरे पिछले वीडियो जो मैं कंप्यूटर के यहाँ पे आपको 2000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है करा रहा हूँ, और अगर उनका वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और आप उसे देख लीजिएगा। और अगर आप पहली बार आए मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, जिससे आपको क्या है वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इससे आपको रेगुलरली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी जो है तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पे बैंक, एसएससी, रेलवे, अदर एग्जाम में जो भी आपका जो है यहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको 2000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही आपने देखा होगा रेलवे में जो वैकेंसी आई हुई हैं वो है 35,200 लेके आपका जो है यहाँ पे वैकेंसी है 35,000 कितना है 277 वैकेंसी आपका यहाँ पे है। और इस वैकेंसियों में क्या है कि यहाँ पे जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है आएंगे और वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन भी कंप्लीट होते जाएंगे और साथ ही सीपीसीटी का आपका स्पेशल तो है ही। तो चलिएगा यहाँ पे अपने क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि आपका जो है वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है। तो आपके पास ऑप्शन है 4, और अगर आपको आता है तो आप मेरे को वीडियो में जो है कमेंट करती जाइएगा। और यहाँ पे अगर आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन करने के बाद आपके कितनी जो है मार्क्स बन रहे हैं वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे हमारा है वर्कशीट कमांड का प्रयोग जो है होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास ऑप्शन सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने हेतु, रेंज को प्रदर्शित करने हेतु, वर्कशीट को बदलने हेतु, है ना, उपरोक्त सभी। तो हमारा इज द राइट आंसर है यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर होगा। वर्कशीट को व्यवस्थित करने हेतु हम लोग है वर्कशीट कमांड का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो W2 क्या है, देखिएगा यहाँ पे WT क्या है। तो WT हमारा इस प्रकार भी आ सकता है, आपको WT क्या है तो वो आपको देखना होगा। तो W2 जो है आपका क्या है, तो वर्कशीट टाइटल कमांड है या फिर आपका वर्कशीट टी कमांड है, वर्कशीट टीपी कमांड है और स्मार्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पे द राइट आंसर है हमारा वर्कशीट टाइटल कमांड। वर्कशीट टाइटल कमांड इज द राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट की शॉर्टकट की। देखिए शॉर्टकट काफ़ी आपके एग्जाम में जो है आती हैं और कई एग्जामों में भी जो है पूछी जाती हैं। तो वो आपको यहाँ पे देख लेना है, हमको बताना है एक्सेल की जो वर्कशीट जो सिलेक्ट करने के लिए है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे इस द राइट आंसर है हमारा Ctrl+E ऑल सेलेक्ट करने के लिए भी ये की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 100 सोच रहे होंगे आपके 124 क्वेश्चन कैसे आ गया, तो वही बात है, पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप जो है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दिया, जिससे मैं भी मोटिवेशनल होता जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की क्या है। मैक्रोज जो है काफ़ी उपयोग किया जाता है, मैक्रोज की आपको जो है शॉर्टकट की जो है आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिएगा Alt+F9, Alt+F8, Alt+F11 उपयुक्त सभी। तो इज द राइट आंसर है हमारा Alt+F8। Alt+F8 से जो है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैक्रोज की शॉर्टकट की है, इससे मैक्रोज खोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्सेल में डाटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट है। जब हम लोग डाटा लगाते हैं एक्सेल सीट में, यानी कि कुछ भरते हैं, तो उसमें जो है डाटा फॉर्मेट जो है शॉर्टकट की बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास इधर राइट आंसर होगा Ctrl+Shift+H। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डाटा जो है भर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, तो वह है तो हम जो स्टैंडर्ड देखना है, मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले में कर रहे हैं तो एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा फॉर्मूला कौन सा होता है, एरे फॉर्मूला। इज द राइट आंसर होगा एरे फॉर्मूला।
चलिएगा अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक्सेल में निम्न में से कौन सा डाटा मान नहीं है। यहाँ पे हमको देख लेना है कौन सा जो है डाटा एक्सेल में जो है हमारा डाटा जो है मान नहीं है। तो इसे काफ़ी अच्छे तरीके से देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा आप एक्सेल में पूछा जा रहा है, एक्सेल का हमारा इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे केवल जो है, केवल इज द राइट आंसर होगा क्योंकि केवल जो है उसमें पुट नहीं कर सकते हैं, बाकी सारी जो भी हैं वो पुट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए स्प्लिट विंडो ऑप्शन एक्सेल के किस मेन्यू में है। तो स्प्लिट विंडो की बात की जा रही है यहाँ पे, तो एक्सेल के किस मेन्यू में है इस बात को ध्यान रखना है। स्प्लिट विंडो है ना, स्प्लिट आपका विंडो, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है अपने पास फॉर्मेट की विंडो में और व्यू की विंडो के स्प्लिट में, विंडो के स्प्लिट में और व्यू के स्प्लिट में। इधर राइट आंसर है हमारा विंडो के स्प्लिट में, है ना, विंडो के स्प्लिट में इधर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ अच्छे तरीके से पूछा है, कई बार आ चुका है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है आपसे एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है, यानी कि जो आपके पास 4 दिए हुए इनमें से जो है आपको जो है लेटेस्ट वर्जन बताना होगा, ये चारों में से। तो हमारे द राइट आंसर है डी, यहाँ पे एक्सेल एक्सपी जो है लेटेस्ट वर्जन है इन सभी चारों में से। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी बार जो है परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एक्सेल का जो है आपको यहाँ पे एक्सटेंशन बताना है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ये XLX, ये साइड डॉट करके भी आ सकता है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज होता है, वो आपको इन चारों में से बताना है कि सबसे पुराना जो है कौन सा है। तो वो है आपका VGCAL, जो कि सबसे पुराना क्या है स्प्रेडशीट शॉर्ट पैकेज आपका जो है होता है। यहाँ पे देखिएगा 132 क्वेश्चन, लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम निम्न में से है। तो लोटस जो फाइल होती है जी हमारा लोटस लिनक्स कई प्रकार की जो है हमारे यहाँ पे वो मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका इज द राइट आंसर है .123 इज द राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे एक एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम जो है होते हैं। तो कॉलम की बात की जा रही है एक्सेल में, तो यहाँ पे आपको देखना होगा इज द राइट आंसर होगा बी 256। काफ़ी लोगों को पता होगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 134वां क्वेश्चन, एक वर्कशीट में कितनी रो होती हैं। वर्कशीट में रो कितनी होती हैं। तो अभी हमने देखा था एक्सेल में जो है सेल थी, एक्सेल में वर्क में कितने कॉलम थे वो देखा था। अभी यहाँ पे बात की जा रही वर्कशीट में, तो यहाँ पे इस द राइट आंसर होगा हमारा डी 65,500 जो है 36 इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिएगा सेल में कॉम्पोनेंट्स जोड़ते हैं, सेल में कॉम्पोनेंट्स जो है जोड़ते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना होगा। सेल में कॉम्पोनेंट्स जोड़ते हैं वो किस प्रकार जोड़ते हैं, जब हम कॉम्पोनेंट जोड़ते हैं सेल जो होती है हमारी एक्सेल वाली शीट को कहा जाता है, तो उसमें जो है इंसर्ट कॉम्पोनेंट्स जो होता है वो इसके द्वारा हम जोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा इंसर्ट कॉम्पोनेंट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। और सेल में कमेंट लिखने को कहते हैं, सेल में कमेंट लिखने को कहते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप और सॉफ्ट टिप। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो है सेल टैप। सेल टैप अब हमारा क्या होता है कमेंट लिखना, वही ऊपर वाला क्वेश्चन है ये बिल्कुल उसका ही है। तो सेल में हम जो है कमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल कितनी संख्या होती है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, CPCT में कई बार जो है आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे और यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछा जा रहा है एक्सेल जो फाइल है वर्कशीट में कुल संख्या कितनी है जो है होती है। तो ये जो है आपको बताना है कितनी संख्या जो है होती है। तो 512, 15, 100 और 10। तो इस द राइट आंसर है यहाँ पे 15। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी, 80 अक्षर होते हैं और 24 जो है लाइन होती हैं। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिखा दें, 80 अक्षर और 24 जो है लाइन वो यहाँ पे होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 139वां, एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किससे करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 ऑप्शन है आपको यहाँ पर। इज़ द राइट आंसर इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्सेल में फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इज़ द राइट आंसर है ये, क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसके पहले क्या लगाते हैं, इक्वल को जो है हम लगाते हैं, यानी कि बराबर को जो है लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कई सारी वर्कशीट को कहते हैं, जो हमारी कई सारी वर्कशीट होती हैं उनको हम जो है क्या कहते हैं, कई सारी वर्कशीट को कहते हैं। तो इनको कहते हैं हम लोग वर्कशीट। वर्कशीट इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम व रो के बीच के एक खाने को कहते हैं। ये एक्सेल काफ़ी मोस्ट है और जो है परीक्षाओं में हर बार आता रहता है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से रीड करिएगा, देखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्सेल का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल इसे कहते हैं। तो सेल इज़ द क्या होगा, राइट आंसर होगा सी। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज होता है। देखिए एक्सेल का साइज यहाँ पे पूछा गया है तो वो आपको बताना है, और यहाँ पे वो होता है लो लेवल। इस द राइट आंसर होगा आपका लो लेवल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कंट्रोल के साथ ऐप कुंजी दबाने से MS एक्सेल MS पावर पॉइंट दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है आता है। यहाँ पे ऐप कुंजी को जो है हम लोग दबा रहे हैं, और MS एक्सेल में और साथ ही MS पावर पॉइंट में जो है इसका यहाँ पे आपको जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इस द राइट आंसर है हमारा फाइंड मेन्यू। जब हम ऐप दबाते हैं, साथ ही ये गूगल की पेज में भी हमको या आपके कंप्यूटर लैपटॉप में भी फाइंड यानी कि सर्च करने के लिए जो है आता है। यहाँ पे देखिए एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है। जब हम लोग F कुंजी को 11 को प्रेस करते हैं तो क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो जब F कुंजी हम प्रेस करते हैं तो चार्ट मेनू जो है हमारा खुलता है। तो इस द राइट आंसर होगा हमारा बी। बी इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। पिवट टेबल किससे संबंधित है। पिवट टेबल किससे संबंधित है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे इस द राइट आंसर है हमारा एक्सेल से है। पिवट्स जो है टेबल संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में वनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार CPCT में पूछा गया है और साथ ही कई एग्जामों में जो है पूछा गया है। इस द राइट आंसर है हमारा .doc। इस द राइट आंसर होगा आपका .doc, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे टैक्स की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य। टैक्स का हमारा जो फॉर्मेटिंग होता है उसका आपको यहाँ पे बताना है। टैक्स यानी कि जो हम लिखते हैं उसका जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको 4 ऑप्शन है, और यहाँ पे टैक्स जो होता है वो लाइन स्पेस भी रखता है, टैक्स स्पेसिंग भी रखता है, और मार्जिन भी जो है चेंज करता है। तो हमारा आंसर होगा ये सभी, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर होगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे MS वर्ड के किस मेनू की मदद से फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस में बदलते हैं। फॉन्ट साइज और टाइप स्पेस की बात कर रहा है, वो भी MS वर्ड में। तो यहाँ पे आप वो देख रहे होंगे आपका जो है MS वर्ड में है, तो जो है वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट से क्या है कर सकते हैं फॉन्ट साइज और टाइप जो है स्पेस द राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका सी। और चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन नोटपैड की फाइल एक्सटेंशन जो है होता है। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो इस द राइट आंसर है हमारा यहाँ पे .txt। इस द राइट आंसर क्या है .txt होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है। मैग्नीफाई MS वर्ड की पूछा जा रहा है। मैग्नीफाई बटन का बोला है, या हम की भी जो है बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे
आपको ऑप्शन है, कमेंट रेगुलर करते जाइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में जो है हमारा क्या होता है, मैग्नीफाई प्रेस बटन यानी कि की होता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे आपको खालिस्तान दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न भी CPCT में लगातार जो है आ रहे हैं और इसके प्रीवियस पेपर भी जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप देख लें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है आपको मिल जाएगा। इज द राइट आंसर यहाँ पे डी, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है आपका है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 153वां क्वेश्चन, ई कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है। ये जो क्वेश्चन है आपकी कई एग्जामों में जो है पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ई का बताना है। ई का जो है निम्नलिखित में से क्या है, संबंध है। ई को आपको ध्यान से जो है देख लेना है। तो ई का संबंध है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स से है। इज द राइट आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स से। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा के अंतरण की प्रक्रिया को कहते हैं। जब अपना बैंक होता है या कहीं आप अपना बैंक से ट्रांसफ़र रुपए करते हैं तो वो हमारा जाता है EFT। EFT इज़ द राइट आंसर होगा। यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सहायता से जो है आप व्यापार करते हैं वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं आपके पास। यहाँ पे देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम करना यानी कि ई कॉमर्स जो है आपका करना है। यहाँ पे देखिएगा, ग्राहक व व्यापारी के बीच ई कॉमर्स का जो है माध्यम होता है, तो वो माध्यम आपका क्या है वो आपको बताना है। यहाँ पे ई कॉमर्स का जो है माध्यम है वो होता है इंटरनेट। ई कॉमर्स का मतलब होता है आपका व्यापार करना, और व्यापार जो है आप इंटरनेट के जरिए करते हैं। यहाँ पे देखिए ई कॉमर्स का तत्पर, ये वही क्वेश्चन फिर घुमा फिरा कर यहाँ पे है, तो आपको देखना होगा। ई कॉमर्स का तात्पर्य होता है आपका इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा करना, आपका यहाँ पे इस द राइट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध क्या है, ये इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर है ये, कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराध, साइबर अपराध जो है यहाँ पे चलेगा। IP पैकेट को कहते हैं। IP पैकेट आपका क्या है, तो IP पैकेट जो है हमारा डाटा ग्राम है, पैकेट के रूप में जो है हमारा डाटा होता है, जिसे शॉर्ट करके हम लोग डाउनलोड भी कर लेते हैं। नेटवर्क में नेटवर्क के वायर किस टर्मिनेटर से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो है टोपोलॉजी से क्वेश्चन है, नेटवर्किंग है, तो यहाँ पर इज़ द राइट आंसर है बी, यानी कि बस जो है हमारा टोपोलॉजी होता है। टोपोलॉजी में आप सभी को पढ़ाऊंगा बेसिक क्लास में। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको जो है कंप्यूटर से रिलेटेड और साथ ही बहुत क्वेश्चन आपको लाता रहता हूँ। साथ ही करंट अफेयर वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। यहाँ पे देखिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही लाइक करना तो भूलिएगा ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही।